स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस वक्त यूनिवर्सिटी के पंत पार्क पास है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं शहादत दिवस जो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में। पेंशन शहीद हमारे डॉक्टर राम आशीष सिंह की आज शहादत दिवस है। 7 दिसंबर 2016 को पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे हम लोग सभी लोग एक ही साथ, और पुलिस लाठीचार्ज में हमारे साथी की मृत्यु हो गई। और उन्हीं की शहादत दिवस पे आज हम लोग विगत 8-9 वर्षों से पूरी तिथि के अवसर पे शहादत दिवस मनाते हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। सर, पुरानी पेंशन को लेकर देखा जाए तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट जॉब रहता है वो तकरीबन 55 साल 60 साल की जॉब करने के बाद उनको पेंशन मिलती है। अदरवाइज अगर लेके चला जाए राजनीति में तो विधायक हुए या सांसद हुए उन्हें मिलता है, ऐसा क्या? देश एक है, संविधान एक है, लेकिन यही अंतर है कि सांसद विधायक लोग एक दिन का सांसद विधायक अगर है पुरानी पेंशन मिलती है। हम लोग 35 साल 40 साल 30 साल सेवा करने के बाद भी नहीं मिलती है। यहाँ तक तो हम शिक्षक कर्मचारी हैं जो अर्धसैनिक बल इनकी सेवा करते हैं अपने जान का बलिदान दे करके, उनकी भी पुरानी पेंशन इन्होंने छीन लिया है। तो इसी आधार पे कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमारी पेंशन व्यवस्था भी एक बनाइए। ये हम लोगों के लिए जनवरी 2004 से एनपीएस लागू किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है शिक्षक कर्मचारियों, पुलिस विभाग को और सबको ये नई पेंशन दिए एनपीएस के तहत। लेकिन हम लोग विगत 20 साल से कह रहे हैं नहीं, एनपीएस नहीं लेंगे, यूपीएस नहीं लेंगे। सरकार बार बार यूपीएस एक्सेप्ट करने के लिए टाइम बढ़ा रही है, लेकिन पूरे भारत की बात बता रहे हैं कि 3 से 2.5 से 3% लोग केवल यूपीएस एक्सेप्ट किए हैं, बाकी 97.5% लोग अभी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। सर, अभी आप दिल्ली गए थे जंतर मंतर में, क्या हुआ अपने इलाका में? दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए ही गए थे। एक मिशन हमारा केवल पुरानी पेंशन बहाली मांग, एनपीएस यूपीएस गो बैक हम लोग को नहीं चाहिए, निजीकरण मुर्दाबाद हम लोग। लेकिन हमारी एक ही मांग, पुरानी पेंशन बहाल करें। हम शिक्षक कर्मचारी का बुढ़ापा पूर्ण जो जीवन है वो कम से कम गरिमा पूर्ण हम बितावें। हमारे सैनिक बल जो अपने प्राणों की आहुति दे करके देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। क्या लगता है आपको? हमको 110% गारंटी है, लगता है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, क्योंकि हमारे एनपीएस के साथी जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है आज प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव तक पहुंच गए हैं। विगत आने वाले 5 सालों में हर पद पे हमारा एनपीएस का साथी बैठेगा, तभी हमारी पेंशन बहाल होगी। और आज से हम लोग संकल्प, आज हमारा संकल्प दिवस है। हम लोग हर साल संकल्प लेते हैं कि कुछ नया करेंगे। आज हम लोगों ने एक नया संकल्प लिया है कि हम लोग मिशन मोड में इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। और एक नारा ये भी देंगे कि हमारा ब्लॉक से लेकर के जिले के, प्रदेश के सारे पदाधिकारी एनपीएस से हम लोग मनोनयन करेंगे, ताकि हमारे साथ कोई राजनीति न हो। क्योंकि हमें कहीं कहीं लगता है कि ओपीएस से कुछ साथी हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अन्य संगठनों के, वो कहते हैं कि हमें तो पेंशन मिलेगी, हम 2004 के पहले हैं, हमने 60 साल का विकल्प भर रखा है, 35-40 लाख हमको मिल जाएगा ग्रेच्युटी, हमारा एहसान मानिए कि आपको हम पेंशन आंदोलन में आपके साथ हैं। लेकिन ये एहसान नहीं करिए हमारे ऊपर। हम लोग अब मिशन मोड में जन जन तक अपने बातों को फैलाएंगे कि वही हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, जिला अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, जो एनपीएस का साथी होगा, जो हमारे मुद्दे के लिए लड़ाई करेगा। आपका नाम? सुनील कुमार दुबे, अटेवा जिला अध्यक्ष गोरखपुर। 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर को डॉक्टर राम आशीष सिंह शहादत दिवस है, जो तकरीबन 9 साल से मनाया जा रहा है, और उनके भाई भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज शहादत दिवस है, क्या कहेंगे? शहादत दिवस पे यही कहेंगे कि जितने भी कर्मचारी हैं पूरे भारत के, उनके लिए ओल्ड पेंशन गवर्नमेंट लागू करे। उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है कि जो रिटायरमेंट के बाद उनको एक समाज में अच्छे से सर ऊंचा करके जी सकें, ऐसी व्यवस्था लागू करे। उनके लिए ओपीएस लागू करे। सर, आपका नाम? डॉक्टर रामपाल सिंह। महिलाएं में जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे पूछते हैं। मैम, किस लिए यहाँ पे आई हैं? हम डॉक्टर राम आशीष सिंह की शहादत पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और शहादत दिवस मनाने आए हैं। कितने सालों से शहादत दिवस मनाया जाता है? 7 सालों से तो मना रहे हैं, 9 साल से। आपका नाम? कल्पना से। हमारे चैनल पे बने रहें और देखते रहें पूर्वांचल 24 न्यूज।